Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. अन्य अभिलाष शून्य जो पिछले श्लोक में बताया गया है, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ कह रहे हैं कि अन्य अभिलाष क्या है। तो अन्य वांछा कि कृष्ण के अतिरिक्त या कृष्ण सेवा के अतिरिक्त दूसरी कोई भी कामना, ये अन्य वांछा है। और अन्य पूजा, ये कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे देवी देवताओं की पूजा। क्योंकि लोग भौतिक संसार में दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ भौतिक कामना लेकर या भौतिक कामना की पूर्ति के लिए। इसलिए जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, शुद्ध भक्ति, वो अन्य देवी देवताओं के पास कोई कामना लेकर नहीं जाता है, या अन्य देवी देवताओं की पूजा किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं करता, एकमात्र कृष्ण की पूजा करता है। यद्यपि हम दूसरे देवी देवताओं को सम्मान प्रदर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, किंतु कोई भौतिक कामना लेकर हम ऐसा नहीं करते। तो देवी देवताएं भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनको प्रणाम भी करना चाहिए। और केवल एक ही चीज़ मांगनी चाहिए उनसे कि कृष्ण भक्ति, और कोई अभिलाषा नहीं। तो ज्ञान और कर्म, तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान की अभिलाषा या ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा और तरह तरह के कर्म करके उसका फल भोगने की इच्छा, ये सब अन्य वांछा में आता है। तो ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम का है। अन्य अभिलाष शून्य, ज्ञान कर्म से अनावृत है। ये जो शुद्ध भक्ति है ज्ञान कर्म से विहीन और अनुकूल सर्वेंद्रिय कृष्णानुसेवा, और अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का अनुशीलन करना। तो इसमें सारी इंद्रियों को लगाना भगवान की सेवा, सर्वेंद्रिय। तो जैसे बताया है कि महाराज अम्बरीश इस प्रकार अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए, सबै मन कृष्ण पदारविंदय वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्त। तो महाराज अम्बरीश अपने मन को सदा सर्वदा भगवान कृष्ण के स्मरण में लगाए गए। सभी मना कृष्ण पदारविंद, मन को भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगाए गए, अर्थात चरण कमलों का स्मरण कर रहे थे सदा सर्वदा 24 घंटे। जैसे शास्त्रों में बताया गया है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु। भगवान विष्णु या कृष्ण का स्मरण सदा सर्वदा सतत करना चाहिए, एक मुहूर्त के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये महाराज अम्बरीश ऐसा करते थे, अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में लगाए हुए थे और वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्तन, और अपनी
वाक शक्ति को, बोलने की शक्ति को ये भगवान कृष्ण के गुणगान में लगाए हुए। इसका अर्थ है ये भगवान कृष्ण के गुणगान के अतिरिक्त या नाम कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलते। हरेर करो हरेर मंदिरम अर्जुनाज। और जो हाथ है, हाथ को भगवान के मंदिर के मार्जन में लगाया जाए। मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ करना, भगवान के बर्तन साफ करना, ये सब मार्जन क्रिया है, तो हाथ को उसमें लगाया। यही सब इंद्रियों की सार्थकता है। कान को भगवान की कथा श्रवण में लगाए हुए थे, आँख को भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन में लगाए हुए थे। तो ये सब इंद्रियों की सार्थकता है। या चरण को भगवान के लीला स्थान दर्शन में लगाए हुए थे, उस स्थान में जाकर लीला स्थान का दर्शन करना। तो इस प्रकार इस सारी इंद्रियों को अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा में लगाए गए थे। तो यहाँ जब कहा जाता है कि अनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन, तो भगवान कृष्ण का अनुशीलन इस प्रकार अपनी इंद्रियों के द्वारा करना आवश्यक है। तो जब सारी इंद्रियों को हम भगवान कृष्ण की सेवा में इस प्रकार लगाते हैं तो एक अनुकूलन कृष्णानुशीलन हो जाता है। तो यही शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ये शुद्ध भक्ति आहिते प्रमाह पंचरात्रे भगवते लक्षण काय। तो यही शुद्ध भक्ति है और इससे कृष्ण प्रेम का उदय होता है। जब भक्त इस प्रकार आचरण करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, हृदय शुद्ध हो। और ये पंचरात्र और भागवत में यही बात बताई गई। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति उच्यते। तो इस श्लोक में भक्ति का लक्षण बताया है कि भक्ति किसको बोलता है। ये तो शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए पहले कि शुद्ध भक्ति कैसे करना चाहिए, और अब भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो जब हम हर तरह के उपाधियों से मुक्त होकर, तो भौतिक संसार में हम तरह तरह की उपाधियों से युक्त हैं, और इन उपाधियों के कारण हम अपने को और कुछ सोचते हैं। जैसे जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास सेवक, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, किंतु हम उस स्वरूप को भूलकर भौतिक संसार में हम क्या सोचते हैं कि हम अमुक व्यक्ति हैं, हम इस परिवार में जन्मे हैं, हमारा नाम ये है, हम ये नौकरी करते हैं या ये व्यवसाय करते हैं, हम इतने बड़े धनी व्यक्ति हैं, हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं।
हम तरह तरह की उपाधियाँ हैं। हम नेता हैं, हम समाज सेवी हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, ये सब तरह तरह की उपाधियाँ हैं। और इसके अनुसार हमारा कर्म निश्चित होता है। यदि हम सोचेंगे हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का कर्म करेंगे, हम इंजीनियर हैं इंजीनियर का कर्म करेंगे, डॉक्टर का कर्म करेंगे। तो ये उपाधि के कारण हम एक तरह के कर्म को अपना धर्म मानते हैं और हमारा जो अपना स्वरूप उसको भूल जाता है या अपना वास्तविक कर्म को भूल जाता है, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है इसको हम भूल गए। इसलिए कहा गया है कि मुक्ति क्या है? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित। तो जब हम कहते हैं मुक्ति क्या है कि अन्यथा रूपम, हम लोग इस भौतिक संसार में आकर अन्य रूप को ग्रहण किए, भौतिक शरीर ग्रहण किए, भौतिक शरीर से संबंधित ये उपाधियाँ इसको ग्रहण किए हुए हैं। यह अन्यथा रूप है, अन्य रूप है। इसको त्याग करके हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित, अपने स्वरूप में अवस्थान करना है कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। यही हमारी नित्य उपाधि है कि कृष्ण का हम सेवक हैं, इसका अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो उस स्थिति में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल, जब हम इन उपाधियों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे और अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करेंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल, तो अपने स्वरूप में आने पर हम निर्मल शुद्ध हो जाएंगे उपाधियों से मुक्त होने पर। ऋषिकेश सेवा, अब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करें, तो यही भक्ति है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, शुद्ध इंद्रियों में हम भगवान की सेवा करें। तो यही भक्ति कही जाती है। इसका अर्थ है कि अशुद्ध इंद्रियों में हम जो सेवा करते हैं ये शुद्ध भक्ति की कोटि में नहीं है। अशुद्ध इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हुए इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध इंद्रियों में जो सेवा है वो शुद्ध भक्ति मानी जाएगी। अभी हम अशुद्ध इंद्रियों के द्वारा जो सेवा करते हैं उसमें बहुत सारी गलतियां इसलिए होती हैं, हम भगवान की सेवा में बहुत सारी गलतियां करते हैं क्योंकि इंद्रियां शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं। तो शुद्ध इंद्रियों में शुद्ध भक्ति संभव है। मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा वसो अम्बुधो। तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण बताया गया है कि मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहासि मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगा वसु अम्बुधो। तो ये बताया गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन शुद्ध भक्ति का आचरण करता है।
तो शुद्ध भक्ति हम इससे देख सकते हैं कि जब व्यक्ति, ये भगवान कपिल देव कह रहे हैं माता देवहूति से कि मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वे गुहास। तो भगवान कृष्ण सभी के हृदय में निवास करते हैं। हृदय को गुफा का बताया गया है। तो भगवान कृष्ण सभी के हृदय में, हृदय रूपी गुफा में या गुहा में निवास करते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान के गुणों का श्रवण करता है और गुणों के श्रवण मात्र से मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहास मनोगति अभिषेक। तो मेरे गुणों के श्रवण मात्र से जिस व्यक्ति का मन अविचलित रूप से मुझ में स्थित हो जाता है, मैं जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ, तो मेरे गुण श्रवण मात्र से जिसका मन अविचलित रूप से विचलित न होगा, अविचलित रूप से मुझ में ही स्थित हो जाता है। क्योंकि हम कभी जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कि 1 सेकंड के लिए सोचें, 2 सेकंड के लिए, फिर मन इधर उधर चला जाता है, भगवान में स्थिर नहीं रहता है। इसका अर्थ है कि मन की गति यहाँ विचलित हो जाती है, अविचलित नहीं होती। तो यहाँ बताते हैं कि शुद्ध भक्ति में मन की गति विचलित नहीं होगी, स्थिर हो जाएगी भगवान। और यही वस्तु तो समाधि की अवस्था है कि जब मन स्थिर हो जाएगा भगवान में, भगवान के गुण श्रवण मात्र से मन चला जाएगा भगवान के पास और उसी में स्थिर हो जाएगा उन्हीं में। तो मनोगति अविच्छिन्न तथा गंगावसो अम्बुधो। तो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार गंगा का जल सागर की ओर जाता है, बह जाता है, तो गंगा का जल जब सागर की ओर जाता है तो अविच्छिन्न रूप से बहता जाता है, कहीं बंद नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त है उसके मन की गति अविच्छिन्न रूप से, अविचलित रूप से वो भगवान की ओर चला जाता है। बीच में किसी भी तरह की रुकावट नहीं पड़ती या बंद नहीं होता, तो जाकर भगवान में लगा रहता है। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदारतम् अहेतुकी अव्यवहिताया भक्ति पुरुषोत्तमे। तो ये भगवान के दिव्य प्रेम का लक्षण है कि ये भगवान लक्षण भक्ति योगस्य, ये भक्ति योग का ये लक्षण है जो निर्गुण बताया गया है। भौतिक गुणों से परे जो भक्ति योग है ये अहेतु की अव्यवहिता। तो ये भक्ति योग का कोई भौतिक कारण नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से। अब हम भक्ति करते हैं कुछ भौतिक कारण को लेकर, किंतु शुद्ध भक्ति तब होती है जब कोई भौतिक कारण नहीं रह जाता, स्वाभाविक रूप से हम आकृष्ट होते हैं भगवान की ओर। अभी हमें प्रयास करना पड़ता है, किंतु स्वाभाविक रूप से जब हम आकृष्ट होंगे और अव्यवहित है,
भक्ति में बाधने पर भी हमारी भक्ति बाधित नहीं है, तो उसको शुद्ध भक्ति माना गया। यदि भक्ति में बाधा उत्पन्न होने पर भक्ति बाधित हो गई तो फिर वो शुद्ध भक्ति कोटि में नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी भक्ति में कितनी सारी बाधाएं उपस्थित हुई उनके पिता के द्वारा, फिर भी प्रहलाद महाराज की भक्ति बाधित नहीं है, अव्यवहित। तो भक्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, किंतु उन बाधाओं के आने पर यदि हम ये सोचते हैं कि चलो ये असुविधा है, ये असुविधा है, ये हम नहीं कर सकते, छोड़ देते हैं, इसका अर्थ है कि हमें शुद्ध भक्ति नहीं, क्योंकि हमारी भक्ति बाधित हो गई। किंतु बाधित होने पर भी यदि हम भक्ति को जारी रखते हैं तो उसको शुद्ध भक्ति बताया गया है। सालोक्य षष्ठी सामीप्य सारूप्य पुनरपीयुत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मैं अपने भक्तों को ये 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूँ। मुक्ति 5 प्रकार की है। तो एक तो सायुज्य मुक्ति है जिसको भक्त लोग ग्रहण नहीं करते हैं, केवल जो निर्विशेषवादी हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, ये लोग सायुज्य मुक्ति को ग्रहण करते हैं, वही उनके जीवन का लक्ष्य है। किंतु जो भक्तजन होते हैं ये सायुज्य मुक्ति को नरक तुल्य मानते हैं। किंतु भक्त लोग और जो 4 प्रकार की मुक्ति है उसको ग्रहण कर सकते हैं, सारूप्य, षष्ठी, सामीप्य, सालोक्य। सारूप्य का अर्थ है भगवान के समान रूप को प्राप्त करना। सारूप्य, सालोक्य, भगवान के लोक को प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के समीप रहने, सामीप्य रहने की सुविधा प्राप्त करना, सामीप्य या उनके पार्षद बनना, भगवान के पार्षद बनना। और षष्ठी अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करना। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति भक्त लोग प्राप्त करते हैं। किंतु भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तजन, शुद्ध भक्तजन ऐसे हैं कि दीयमानं न गृह्णन्ति। यद्यपि मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ मेरे भक्तों के 4 प्रकार की मुक्ति, किंतु मेरे भक्त लोग ये 4 प्रकार की मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए बिना मत सेवनं जना, कि मेरी सेवा के अतिरिक्त मेरे भक्त इस मुक्ति को भी नहीं चाहते। सएव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदारता। जनाति व्रज त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते।
तो भक्ति योग जिस प्रकार ये वर्णन किया गया है, ये मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। परम पुरुष भगवान की भक्ति करने से या भक्ति मूलक सेवा करने से व्यक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को अतिक्रम कर जाता है, अर्थात 3 गुणों के ऊपर हो जाता है, निर्गुण स्थिति को प्राप्त होता है। और उस स्थिति में वो भक्ति के दिव्य स्तर को प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं उसके ऊपर उठ जाता है, तो ये भक्ति के दिव्य स्तर को प्राप्त हो जाता है। भुक्ति मुक्ति आदि वंशा यदि मने है, साधना करिले प्रेम उत्पन्न न है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब भक्त भक्ति का साधन कर रहा है और भक्ति साधन का जो मुख्य फल है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, व्यक्ति भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा, तो उस स्थिति में वो प्रेम को प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण प्रेम को। किंतु यदि हृदय में भुक्ति और मुक्ति की वांछा, भोग की कामना रह गई, भक्ति का साधन कर रहा है भक्त, किंतु मन में भोग की कामना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये भोग चाहिए, भोग की कामना है या मुक्ति की कामना है, तो उसके हृदय में कभी ये कृष्ण प्रेम उदय नहीं हो सकता साधन करने पर भी। भक्ति मुक्ति स्पृहा जावत् पिशाची हृदि वर्तते, तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथं अभ्युदयो भवेत्। तो ये भुक्ति और मुक्ति की जो स्पृहा है, आग्रह, भुक्ति और मुक्ति के प्रति जो आग्रह है, इसको पिशाची के समान बताया गया है। पिशाची राक्षसी, ये भुक्ति मुक्ति की स्पृहा जो है, इच्छा है, कामना, भोग की कामना और मुक्ति की कामना, ये राक्षसी के समान है। और जिसके हृदय में ये राक्षसी बैठ गई है, भोग की कामना और मुक्ति की कामना रूपी राक्षसी बैठ गई है, तो तब तक उसके हृदय में एक कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रेम से उत्पन्न जो दिव्य आनंद है, वो उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए कृष्ण प्रेम से उत्पन्न या भक्ति से उत्पन्न जो दिव्य आनंद है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक भोग की कामना हृदय में है या मुक्ति की कामना है। साधन भक्ति हईते है रतिर उदय, रति गाढ़ हईले तार प्रेम नाम कय।
तो साधन भक्ति से व्यक्ति का भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है साधन भक्ति के द्वारा। तो साधन भक्ति हम जो करते हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करना, जप करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान की कथा कहना, भगवान का दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना, स्तुति करना, तो तरह तरह की सेवाएं हम करते हैं। भगवान की सेवाएं करते हैं, अपने को भगवान का सेवक मान कर उनके चरणों में अपने को समर्पित करते हैं और भगवान को अपना एकमात्र बंधु मानते हैं। तो ये साधन भक्ति के अंग जो है, तो ये साधन भक्ति करते करते यदि हमारे हृदय में ये भक्ति मुक्ति की कामना नहीं है, भक्ति मुक्ति की कामना को त्याग करके जब हम साधन भक्ति करते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति वृद्धि प्राप्त होती है। हम कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और यही आसक्ति अंत में हमें कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान करती है। तो ये हमें एक स्तर से दूसरे स्तर, तीसरे स्तर, इस प्रकार जाकर अंत में प्रेम के स्तर को प्राप्त होते हैं। जैसे बताया गया है कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया। तो पहले व्यक्ति के हृदय में तो भगवान के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, अन्यथा वो साधु संग नहीं कर सकता। यदि किसके मन में भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तब वो साधु संग में नहीं आ सकता। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं वो साधु संग में नहीं आता है। तो कम से कम पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, तब जाकर व्यक्ति साधु या भक्तों के संग में आता है। और भक्तों के संग में आने से, साधु संग में आने से क्या होता है, वो भगवान की कथा श्रवण करता है। साधु संग भगवान की कथा श्रवण करता है और भगवान को कैसे प्राप्त करेगा उसके लिए मार्ग भी प्राप्त करता है। तो जैसे बताया गया है कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथवा भजन क्रिया। तो कैसे भजन करेगा भगवान का, कैसे साधन करेगा, ये मार्ग को प्राप्त होता है। किंतु साधन करने के लिए दिग्दर्शन की आवश्यकता है, कोई बताने वाला गुरु चाहिए। तो गुरु के अनुगत्य में भजन करना है। और अनुगत्य में भजन करने से व्यक्ति के हृदय में जो अनर्थ है ये सब निवृत्त हो जाता है। तो अनर्थ कई प्रकार के हैं, इस अनर्थ के ऊपर अलग से हम विचार कर सकते हैं। तो जैसे कल हम थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे थे कि निषिद्धाचार, कुटिनाटी, ये सब जो अनर्थ, तो ये अनर्थ और ये भक्ति मुक्ति की कामना भी अनर्थ में है। क्या? हाँ, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। तो ये सब अनर्थ जब निवृत्त हो जाएंगे तब जाकर रुचि उत्पन्न हो। भक्ति करने में, भगवान में रुचि उत्पन्न हो। जैसे अभी हम जप कर रहे हैं, जप में हमारी रुचि नहीं है किंतु गुरु ने बताया है, गुरु के निर्देशन में साधन कर रहे हैं, तो इतनी रुचि नहीं होने पर भी हम करते हैं, नियम से बंधे कर रहे हैं। किंतु जब अनर्थ निवृत्त
निवृत्ति हो जाएगी हृदय से, सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे ईश्वर साधन करने से। तो भगवान की भक्ति में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, जप में रुचि होगी, भगवान के दर्शन में रुचि, उनकी कथा सुनने में रुचि, ये सब रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अभी हमारे मन में रुचि नहीं है, किंतु बाध्य होकर करते हैं, क्योंकि अनर्थ है हृदय में। जब अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे तो रुचि उत्पन्न होगी। जो काम हम कर रहे हैं वही काम में हम आग्रह पूर्वक करेंगे। अब आग्रह पूर्वक नहीं करते हैं क्योंकि अनर्थ है, और रुचि से आसक्ति उत्पन्न हो भगवान। तो ये आसक्ति से फिर भाव, उसके बाद प्रेम, ये सब स्तर के एक स्तर के बाद दूसरे स्तर को हम प्राप्त होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। किंतु पहले से ये अनर्थ निवृत्त नहीं होने के कारण हम वहीं पड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं। इसलिए इन अनर्थों को जानना और उसको हृदय से निकालने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है, तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे भक्ति मार्ग में। तो अनर्थ के ऊपर हम अलग से क्लास करेंगे अब यहाँ संभव नहीं है उसके ऊपर विशद रूप से चर्चा करने के लिए। प्रेम बुद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो जब कृष्ण प्रेम में वृद्धि होती है तो उसमें कई प्रकार के भाव देखे जाते हैं प्रेम में। तो उसमें स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये प्रेम के स्तर है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो स्नेह, इसमें हृदय पिघलता है। तो प्रेम का जो स्तर है, पहला स्तर स्नेह, तो उसमें हृदय पिघलता है। इसका अर्थ है कि जब भक्त का हृदय पिघलता है भगवत प्रेम में, वो भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, ऐसा उसके मन में आएगा। तो इस प्रकार अलग अलग स्नेह, मान, प्रणय इसको समझा गया है महाभारत पर। ये रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत में इसको विशद रूप से इसकी व्याख्या की। जैसे बीज इक्षुरस गुड़ खंड सा शर्करा सीता मिछरी उत्तम मिछरिया, यही सब कृष्ण भक्ति रसे स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभव।
थोड़ा कठिन है समझने के लिए आगे जो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हम थोड़ा इसको श्रवण करें इसको। तो कहते हैं कि प्रेम के जो स्तर हैं, तो इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं कि जैसे चीनी का स्तर होता है, चीनी जैसे बनता है तो एकाएक चीनी नहीं बन जाता है, कई स्तर होकर चीनी बनता है। तो कहते हैं कि जैसे चीनी बनने से पहले तो गन्ना जो है, गन्ने के बीज को बोना है, पहले यही काम करना है चीनी बनाने के लिए। गन्ने का बीज बोना है, फिर उस बीज से गन्ना निकलेगा, गन्ने का पौधा निकलेगा। और जब गन्ने का पौधा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसको काट करके फिर उसको पीसते हैं रस निकालने के लिए, तो गन्ने का रस निकलता है। और गन्ने के रस को फिर क्या करता है, उसको गरम करता है, आग में रखते हैं, तो गन्ने का रस गरम होता है। गरम होने से एक गुड़ होता है, उससे गुड़ बनता है। और वो गुड़ पहले तो तरल गुड़ होता है, उसके बाद फिर वो कठिन हो जाता है। और उस कठिन गुड़ से मिश्री बनता है। ये सीखना चाहिए, आजकल लोग नहीं जानते हैं, पहले होता था। तो इससे मिश्री बनाते हैं, खंड बनाते हैं, और बाद में लास्ट स्टेज में चीनी बनता है। तो ये जो प्रेम का स्तर बताया गया है, इसी प्रकार एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर, इस प्रकार जाकर अंत में महाभाव तक पहुंचता है। भाव महाभाव। ये सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने, कृष्ण भक्ति रस है अमृत स्वादने। तो कहते हैं कि ये कृष्ण भक्ति रस के ये जो स्तर है, इसको स्थायी भाव बताया गया है। अर्थात भक्ति में ये प्रेम का स्थायी भाव है, और इसके साथ साथ विभाव और अनुभव भी है। ये सब टेक्निकल टर्म है। तो विभाव और अनुभव है। सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने, कृष्ण भक्ति रस अमृत स्वादने। तो इस तो कृष्ण प्रेम के जो उच्चतम भाव है, वो सात्विक और व्यभिचारी भाव के मिलन से भक्त कृष्ण प्रेम का आनंद जो है
अमृतोपम आनंद का आस्वादन करता है। जैसे दधि सीता घृत मरीच कर्पूर मिलने रसालय अमृत मधुर। तो ये जो कृष्ण प्रेम का जो अमृत है, इसका स्वाद इस प्रकार बताया गया है कि जिस प्रकार दधी में मिश्री मिलता है और उसमें घी मिलाया जाता है और उसमें गोलमरीच काली मिर्च और उसमें कपूर मिलाया जाता है, तो ये अमृत के समान इसका स्वाद होता है जब सारी चीजें मिल जाती है इसमें। इसलिए उसको खांड का क्या बोलते हैं, श्रीखंड। श्रीखंड में इसे मिलता है, तो मिला करके देखिए कैसे लगता है। भक्त भेदे रति भेद पंच प्रकार शांत रति रस्य रति सख्य रति या वत्सल रति मधुर रति ये पंच विभेद रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। तो भक्त की जो आसक्ति है भगवान के प्रति, उसके अनुसार ये 5 प्रकार के आसक्ति बताए गए। शांत रस की आसक्ति, दास्य, सख्य, वत्सल और मधुर। ये आसक्ति के कारण इस प्रकार 5 प्रकार के विभाजन हुए। शांत दास्य सख्य वत्सल मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य पंच प्रधान। तो कृष्ण भक्ति रस के रस में ये 5 जो रस हैं इसको प्रधान रस माना गया है। हास्योद्भूतस्तथा वीर करुण रौद्र इत्यपि भयानक सविभश्च इति गुणश्च सप्तधा। तो ये 5 रस बताया गया है जो मुख्य है कृष्ण भक्ति में, और 7 रस जो गौण रस है बताया गया है। तो ये गौण रस क्या क्या है कि हास्य रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, ये 7 गौण रस बताया गया है कृष्ण भक्ति में। हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स भय पंचविध भक्ति गौण 7 रस है। पंचरस स्थायी व्यापी रहे भक्त सने 7 गौण आगंतुक पाइये कारण। तो भक्त में ये जो पंचरस है, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये भक्तों में स्थायी भाव से रहता है। किंतु ये जो 7 गौण रस बताए गए, ये समय पाकर या कोई कारण उपस्थित होने पर भक्त के हृदय में इन 7 रसों में कोई रस उत्पन्न होता है। इसलिए इसको स्थायी रस नहीं कहा गया है, इसको संचारी रस या गौण रस माना गया है। शांत भक्त नव जोगेंद्र सनकादिया
दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। तो अब उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो 5 मुख्य रस हैं भक्ति के, इन रसों के कौन कौन भक्त हैं। तो संत रस के भक्त जो हैं ये है नव योगेंद्र और सनकादि, सनक सनातन और सनत कुमार, ये जो 4 कुमार, ये संत रस के भक्त माने गए। दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। दास्य भाव के तो बहुत सारे भक्त हैं। तो दास्य भाव के भक्त में मुख्य कौन है? हनुमान जी। सख्य भक्त श्रीरामादि पुरे भीमार्जुन, वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरुजन। तो सख्य भक्त में श्रीरामादि जो भगवान कृष्ण के मित्र थे वो सख्य रस के भक्त थे। और इधर हस्तिनापुर में भीम अर्जुन आदि इसको सख्य रस के भक्त। और वात्सल्य रस में कृष्ण के माता पिता और जो गुरुजन कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, तो ये वात्सल्य रस के भक्त हुए। मधुर रसे भक्त मुख्य ब्रजे गोपी गण, महिषी गण लक्ष्मी गण असंख्य गणना। तो मधुर रस के जो भक्त हैं उसमें मुख्य है ब्रज गोपिका और द्वारका की रानियाँ और जितनी लक्ष्मियाँ हैं वैकुंठ में। तो इस प्रकार असंख्य मधुर रस के भक्त हैं। पुनः कृष्ण रतिहय द्वैत प्रकार, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा केवला भेदार। तो भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है ये 2 प्रकार के हैं। एक तो ऐश्वर्य युक्त है और एक बिना ऐश्वर्य के शुद्ध आसक्ति। तो इसलिए इसको ऐश्वर्य भक्ति और केवला भक्ति कहा गया। तो गोकुले केवला रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, पुरी द्वये वैकुंठादे ऐश्वर्य प्रवीण। तो जो केवला भक्ति रति है, केवला रति या केवला आसक्ति जो है ये ऐश्वर्य ज्ञान से हीन है। जैसे गोकुल में, वृंदावन में जो भक्तगण है ये भगवान को, कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, उनका ऐश्वर्य को उतना गुरुत्व नहीं देते थे। उनका स्वाभाविक प्रेम था कृष्ण को। किंतु द्वारका में और वैकुंठ आदि में वहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान है। कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, रति है, ये ऐश्वर्य से मिश्रित है। वहाँ सभी जानते हैं कृष्ण भगवान, इसलिए उनके प्रति जो भाव है ये संभ्रम भाव, किंतु वृंदावन में विश्रम भाव। ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति, देखिया न मन ऐश्वर्य केवलार रीति। तो जो प्रीति ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है या जो रति ऐश्वर्य ज्ञान प्रधान है, उसमें प्रीति संकुचित, प्रेम संकुचित हो जाता है। क्योंकि भगवान के प्रति एक संभ्रम भाव रहता है, इसलिए प्रेम संकुचित होता है। किंतु जो केवला रति के भक्त हैं जैसे गोपीगण, तो ये भगवान का ऐश्वर्य देखने पर भी उनकी प्रीति या रति संकुचित नहीं होती। जैसे कृष्ण ने
माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, फिर भी माता यशोदा की जो प्रीति है कृष्ण के प्रति, वात्सल्य प्रीति, वो संकुचित नहीं हुई। तो माता यशोदा ये सोचने नहीं लगी ये तो मैं भगवान है, ये मेरा पुत्र नहीं है, ऐसा नहीं सोचा माता यशोदा, जबकि देवकी ने सोचा मथुरा में। तो इसलिए वृंदावन में ये केवला रखती है जिसमें प्रीति संकुचित नहीं होती है भगवान का ऐश्वर्य देख कर। शांत रस ऐश्वर्य का ही उद्दीपना, वात्सल्य सख्य मधुरे तो करे संकोचन। तो शांत दास्य रस ऐश्वर्य कहाँ उद्दीपना? तो शांत और दास्य रस में कभी कभी ऐश्वर्य ज्ञान रहता है, किंतु वात्सल्य सख्य और मधुर रस में ऐश्वर्य प्रीति को संकुचित कर देता है। तो इसलिए वहाँ ऐश्वर्य आवृत हो जाता है। सख्य वात्सल्य और माधुर्य में प्रेम प्रकाशित होता है और ऐश्वर्य आच्छादित हो जाता है। ये स्वभाव है ये तीन रसों का, दास्य सख्य वात्सल्य, सख्य वात्सल्य माधुर्य। किंतु दास्य में और शांत में ऐश्वर्य का प्रभाव रहता है। वसुदेव देवकीर कृष्ण चरण बंदिल, ऐश्वर्य ज्ञान दुहार मने भय आइल। तो उदाहरण दे रहा है कि जब कंस के वध के पश्चात भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गए देवकी और वसुदेव के पास और जाकर उनके चरणों की वंदना की, प्रणाम किया। किंतु वसुदेव और देवकी वो देख रहे थे कि कैसे कृष्ण ने वध किया कंस का, बलराम ने, दोनों ने कितने कितने वीरों का वध किया है। और उस समय उनकी आयु कितनी थी? 11 साल। तो उस अवस्था में कंस जैसा असुर, जो 10,000 हाथी का बल था कंस का, और कृष्ण ने खेल खेल में उसको मार दिया। और कृष्ण बलराम दोनों ने चाणूर मुष्टिक आदि मल्लों को वध किया उसी आयु में। तो देवकी वसुदेव आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनको तो पता था कि ये भगवान है। कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था ना जन्म के समय, तो इसलिए उनको ऐश्वर्य ज्ञान हो गया। जब कृष्ण बलराम आए, प्रणाम कर रहे हैं उनके चरणों में माता पिता समझ करके, किंतु वसुदेव देवकी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि भगवान है, पुत्र ज्ञान नहीं आ रहा। तो वही बात कह रहे हैं। तो ऐश्वर्य ज्ञान दुहार मने भय है, क्योंकि वो कृष्ण को भगवान मान रहे थे, इसलिए वो डर रहे हैं, उनके मन में भय है भगवान के प्रति। वो आकर चरण वंदना कर रहे हैं, फिर भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संबंधनं पुत्र सस्वजातेन संकितो। तो इस श्लोक में ये बताया गया, ये भागवत का श्लोक है।
तो जब कृष्ण बलराम ने जाकर प्रणाम किया देवकी वसुदेव को, तो माता पिता के कर्तव्य है कि उनको उठा के आलिंगन करना, किंतु देवकी और वसुदेव दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। तो कृष्ण बलराम को इतने सालों के पश्चात उनसे मिल रहे हैं, तो उनको जाकर तुरंत आलिंगन करना था, किंतु हाथ जोड़कर दोनों खड़े हैं, क्योंकि उनको भगवत ज्ञान हो गया, ये दोनों भगवान। तो पुत्र ज्ञान नहीं आया, क्योंकि ऐश्वर्य वहाँ भगवान का ऐश्वर्य देवकी वसुदेव के प्रेम को ऐश्वर्य ने आच्छादित कर दिया, प्रेम वहाँ आच्छादित हो गया। कृष्णेर विश्वरूप देखी अर्जुनेर हैल भय, सख्य भावे भ्रष्ट क्षमा भय करिया विनय। तो और एक उदाहरण देते हैं, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, तो विश्वरूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए, उनको ऐश्वर्य ज्ञान हुआ है। तो इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको मैं सखा मानकर आपके साथ एक शैया पर हम सोए हैं, एक साथ खाए हैं, एक साथ क्रीड़ा किए हैं, तो ये सब हम एक साथ किए हैं, और उसमें कई सारी गलतियां मैंने की। आपको सखा मानकर हमने ऐसा किया है, तो इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वहाँ उस समय भगवत ज्ञान आ गया अर्जुन। तो भगवत गीता से चैतन्य महाप्रभु उद्धृत कर रहे हैं कि अर्जुन ने क्या कहा था भगवत गीता में। तो हम यहीं विश्राम देते हैं आज। फिर कल इस समय, कल श्री राम नवमी है, इसलिए कल का क्लास श्री राम नवमी के ऊपर होगा। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। फिर परसों से हम आरंभ करेंगे चैतन्य चरितामृत, कल से हम उनके ऊपर राम कथा की जय।